क्लास 9th चैप्टर सेकंड हम आपको एक्सप्लेन किया था। पार्ट फर्स्ट सॉल्यूशन समझा रहे थे। पार्ट सेकंड में हम सॉल्यूशन के एग्जाम्पल जैसे ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज़ अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज़ द सॉल्यूट एंड वाटर इन द सॉल्वेंट। आपने ये पता किया कि देखिए जैसे हम शुगर और वाटर का एक सॉल्यूशन एक तरल घोल के में एक क्या है सॉलिड का एग्जाम्पल है। इसमें क्या है शुगर क्या है विलेय है और जल क्या है विलायक है। Iodine, a solution of iodine is alcohol. In alcohol, known as the tincture of iodine, has iodine solid as a solute as alcohol is a solvent. हमने आयोडीन और अल्कोहल का सॉल्यूशन जिसे टिंक्चर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। इसमें आयोडीन क्या है एक सॉल्यूट है और अल्कोहल क्या है एक लिक्विड है, अर्थात आयोडीन विलेय और अल्कोहल विलायक है। ठीक है स्टूडेंट। एसिडेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर etc आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। दिस कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस सॉल्यूट वाटर लिक्विड एंड सॉल्वेंट। जैसे आपने देखा होगा कोई भी हम पेय पदार्थ लेते हैं जैसे सोडा जल हो गया कोक हो गया, ये क्या होता है तरल लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होता है गैस के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या रहती है विलेय रहती है और जल विलायक रहता है। ठीक है स्टूडेंट। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। एयर क्या है एक गैसों का मिक्सचर है। इसमें बहुत सारी गैसेस जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन ही प्रेजेंट रहती हैं और नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है और वायु में एयर में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होती हैं। सॉल्यूशन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। सॉल्यूशन एक होमोजेनस अर्थात समांगी मिश्रण है, वो अपने साथ बहुत सी चीज़ों को एक सार कर लेता है और जो नेक डाइस से नहीं दिखती इसलिए उसे क्या बोलते हैं हम समांगी मिश्रण या होमोजेनस मिक्सचर। द सेकंड द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर सो दे कैन नॉट बी सेन बी नेक डाई। इसके सॉल्यूशन के जो क्या होते कण होते हैं मॉलिक्यूल्स 1 मीटर से भी छोटे होते हैं इसलिए नेक डाई से हमें नहीं देख सकते। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर बीम लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन सो द पाथ ऑफ लाइट आर नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट। क्या होता है कि जब भी अपने छोटे से बहुत ही छोटे से आकार के कारण विलेन के कारण सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल गुजर रही जो लाइट ऑफ बीम है प्रकाश कण को फैलती नहीं है इसलिए विलेन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता और बहुत छोटे होते हैं, बहुत स्मॉलर से स्मॉलर मात्रा में ये होते हैं, ये दिखते हैं जो नेक डाई से नहीं दिखते। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द process filtration. The solute particles not settle down when left. Understand that is solution is stable. जो हम मिक्सचर की प्रोसेस होती है विलेय के कणों को विलेन में पृथक नहीं किया जा सकता। विलेन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं अर्थात विलेन स्थायी या स्टेबल है। ठीक है स्टूडेंट। विलेन ये स्टेबल के रूप में हम देखते हैं इसका। ठीक है स्टूडेंट। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वी ऑब्जर्व दैट ग्रुप्स ए एंड बी ऑब्टेन डिफरेंट शेड ऑफ सॉल्यूशन सो वी अंडरस्टैंड दैट इन ए सॉल्यूशन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरिड डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। इट कैन बी कॉल्ड ए डाइल्यूट concentrate and saturated side. Dilute and concentrate at comparative terms activity 2.2 the solution obtained the group B dilute and compared to obtained ग्रुप बी। ठीक है स्टूडेंट। हम क्या देखते हैं कंसंट्रेशन क्रियाकलाप 2.2 में हमने ये देखा कि ए और बी ग्रुप में पासी पदार्थ के विभिन्न आभाओं के रंगों के विलयन हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। हम लोग जानते हैं इस चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि सॉल्यूशन में पृथक पृथक अलग अलग मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। विलेन में मौजूद सॉल्यूशन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे कंसनट्रेटेड डाइल्यूट या सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम दिया जा सकता है। कंसनट्रेट और डाइल्यूट तुलनात्मक शब्द हैं। क्रियाकलाप 2.2 में हम इस चीज़ को देख चुके हैं। क्रियाकलाप 2.3 एक्टिविटीज़ 2.3 में हमने क्या देखा। टेक अ पाउच 50 ml ऑफ वाटर इज इन 2
each in two separated beakers. Add salt in one beaker and sugar or barium chloride in the second beaker with continuous stirring. When no more solute can be dissolved, heat of contact beaker to raise the temperature of about 5 डिग्री सेंटीग्रेड. Started adding the solute again. आपने ये देखा कि हमने एक्टिविटी 2 दो अलग अलग बीकरों में हमने 50 ml जेल लिया और इसके बाद क्या लिया, एक बीकर में नमक लिया, दूसरे में चीनी और मतलब शुगर और बेरियम क्लोराइड BaCl2 को मिलाकर अच्छी तरह से मिला लिया. अब क्या किया, जो विलेय पदार्थ है उसको हम क्या फिर इसके बाद हमने क्या किया, जो विलेय पदार्थ है और अधिक ना घुलने वाले 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए बीकर को हमने फिर से गर्म किया. विलेय पदार्थ को पुनः मिलाना शुरू कर दिया. ये हमने एक्टिविटी दोहराई. ठीक है स्टूडेंट, इसमें हमने क्या देखा, इज़ द अमाउंट ऑफ, फिर हमने इसमें एक्टिविटी करने के बाद हमने क्या देखा, इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर ऑफ बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर एंड द गिवन टेम्परेचर द सेम एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर. ए सोल्यूशन हैज़ डिजॉल्व so much solute as in a capable of dissolving is said to be a saturated solution. In other words, when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called a saturated solution. The amount of solute present in the saturated solution is the temperature is called the stability. क्या हमने देखा कि किसी दिए हुए ताप पर चीनी अथवा हमने देखा किसी दिए हुए ताप पर चीनी अथवा नमक अथवा बेरियम क्लोराइड को जल में घोली गई मात्राएं बराबर हैं. किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है. दूसरे अदर वर्ड्स में हम ये बोल सकते हैं कि फिक्स टेम्परेचर पर यदि सॉल्यूशन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता तो उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में प्रेजेंट होती है उसकी घुलनशीलता कहलाती है. इफ the amount of solute content in a solution is less than the saturated level, it is called an unsaturated solution. जब हम यदि एक विलयन में यदि एक सॉल्यूशन विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम होती तो उसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. What would happen in you were to take a saturated solution certain temperature and cool in solubility? यदि किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त सैचुरेटेड सॉल्यूशन में धीरे धीरे उसे ठंडा करें तो क्या होगा. When we infer what would happen and when we infer for the above activity that different substances in a given solvent have different solubilities and the same temperature, the concentration of the solution is the amount mass of volume in solute present in given amount mass of volume of solution. आपने विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को अथवा विलेय पदार्थ की मात्रा जो विलयन में किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित हो तो उस विलयन की सांद्रता कहा जाता है. विलयन के कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलेय की मात्रा अपॉन विलयन की मात्रा, जो पदार्थ आप घोल रहे हो उसकी मात्रा, उसको कितने अनुपात में आपने लिया है, जो पदार्थ बनके कंप्लीट होता है विलयन सॉल्यूशन की पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन की मात्रा, ये विलयन की कंसंट्रेशन कहलाती है. विलयन की सांद्रता को दर्शाने वाली बहुत सी विधियां हैं. ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद बहुत सारी विधियां हैं. मास ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. विलेय पदार्थ का मास ऑफ सॉल्यूट, विलेय पदार्थ जो चीज़ घोली जाती है उसका द्रव्यमान, उसका मास, और जो चीज़ बन के सॉल्यूशन तैयार होता है उसका द्रव्यमान, उसका भी मास और इसका भी वॉल्यूम या मास इनटू 100. वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का आयतन, ये चीज़ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, अर्थात विलेय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन इनटू 100. ये हो गया आपका इससे रिलेटेड इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. ठीक है स्टूडेंट, ए सॉल्यूशन कंसाइड ऑफ 40 ग्राम कॉमन साल्ट एंड 320 ग्राम ऑफ वाटर. कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ टर्म ऑफ मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन. इससे मास परसेंटेज निकालना है. मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया, 40 ग्राम कॉमन साल्ट, 40 ग्राम इसमें दिया हुआ मास ऑफ सॉल्यूट साल्ट का. मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर का कितना दिया हुआ है, 320 ग्राम. मास ऑफ जो सॉल्यूशन बन के तैयार होता है मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस
प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। आपने साल्ट लिया है और वाटर लिया, इससे आपको क्या बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, अर्थात 40 ग्राम आपका सॉल्यूट हो गया, साल्ट हो गया, और मास ऑफ सॉल्वेंट 320 ग्राम आपका क्या हो गया, वाटर हो गया। इसका मिक्सचर बन के सॉल्यूशन तैयार कितना हो गया आपका, 360 ग्राम हो गया। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो कितना था आपका मास ऑफ सॉल्यूट साल्ट का, 40, और जो आपका एक कंप्लीट सॉल्यूशन तैयार हुआ 360 हुआ, इनटू 100 कितना आया, 11.1। ठीक है स्टूडेंट। वाट इज सस्पेंशन? सस्पेंशन क्या है? नॉन होमोजेनस सिस्टम, non-homogeneous system like those obtained by group C in activity 2.2 in which solid are disappeared in liquids are called suspension. क्रियाकलाप it called suspension. A suspension is a heterogeneous mixture which insoluble particles do not dissolve, remain suspended throughout the bulk of medium on particles of the suspension. Particles of suspension visible of naked eyes. क्रियाकलाप हमने पाया कि विषमांगी विलयन, हमने ये क्या पाया कि विषमांगी निलंबन क्या है, विषमांगी समूह के विषम जो ठोस और द्रव को परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, जो सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है, उससे क्या कहते हैं, निलंबन या सस्पेंशन कहते हैं। सस्पेंशन क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है जिसमें विलेय पदार्थ कण नहीं घुलते, अर्थात इसके कण इतने बड़े होते हैं कि नेक्ड आई से हम आराम से देख सकते हैं, दैट्स कॉल्ड सस्पेंशन। सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं स्टूडेंट? सस्पेंशन इज कॉल्ड heterogeneous mixture. The particles of suspension can be seen being naked. The particles of suspension scatter beam of light through it makes it path visible. Thus solute particles settle down when a suspension is left undistributed. That is suspension unstable. They can be separated from the mixture by a process of filtration. When the particles settle down, the suspension breaks and does not scatter light any more. सस्पेंशन क्या है, एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है। ये क्या है, नेक्ड आई से देखे जा सकते हैं। सस्पेंशन में कण क्या होते हैं, प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। प्रकाश की जो बीम ऑफ लाइट भेजी जाती है सस्पेंशन सॉल्यूशन में, वो प्रकाश किरण को फैला देते हैं, इसका उसका मार्ग साफ दिखाई देता है। जब इसे हम शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन। ये सस्पेंशन प्रोसेस एक अस्थायी प्रोसेस होती है, इनके कणों को आसानी से मिक्सचर से पृथक किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हो गया आपके सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज। अब कोलाइडल सोल्यूशन किसे कहते हैं? कोलाइडल द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.3 इज कॉल्ड ए कोलाइडल सोल्यूशन। द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड यूनिफॉर्मली स्प्रेड ऑफ थ्रू आउट द सोल्यूशन ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ ए सस्पेंशन। द मिक्सचर अपीयर्स टू होमोजेनस मिक्सचर बट एक्चुअली कोलाइडल हेटेरोजेनस मिक्सचर, फॉर एग्जाम्पल मिल्क। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल particles we cannot see them with naked eyes, but these particles can easily scatter beam of light, visible light as a observed activity. Scattering a beam of light is called a Tyndall effect after the name of scientist who had discovered this effect. Tyndall effect can be also observed when a fine beam of light enters a room through a small hole. This happens due to स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स, डस्ट एंड स्मोक ऑफ द एयर। कोलाइडल सोल्यूशन क्या है? देखिए स्टूडेंट, क्रियाकलाप एक्टिविटीज शो अप कर रहे हैं इसमें क्रिया कि कोलाइडल सोल्यूशन कोई भी मिक्सचर जो होता है कोलाइडल सोल्यूशन हो सकता है। कोलाइडल सोल्यूशन के जो सोल्यूशन के समान रूप से फैले होते हैं, इसमें सस्पेंशन की अपेक्षा इनके कणों का आकार थोड़ी से स्मॉलर होने के कारण ये समांगी होमोजीनस नेचर के प्रतीत होते दिखाई देते हैं। लेकिन वास्तव में विलयन सोल्यूशन क्या है? विषमांगी मिश्रण है, जैसे दूध, जैसे हमें क्या दिखाई दिया, दूध का, मिल्क का मिक्सचर। कोलाइडल सोल्यूशन के छोटे आकार के कणों के कारण इसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं, जैसे कि हमने 2.2 एक्टिविटीज़ में देखा। प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल इफेक्ट कहलाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। एक कैमरे के छोटे से जब प्रकाश की किरण आती तब वहाँ का मार्ग टिंडल प्रभाव द्वारा देख सकते हैं। जब कमरे में इफेक्ट द्वारा देख सकते हैं। इस तरह से हमने क्या हुआ, कोलाइडल सोल्यूशन किसे कहते हैं? ये तो कोलाइडल सोल्यूशन क्या है, एक प्रकार का निलंबन
सस्पेंशन से इसके कण थोड़ी छोटे होते हैं। जैसे दूध का मिक्सचर क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर, ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है। वास्तविकता में लगता तो होमोजीनस है, लेकिन ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है। कोलाइडल सोल्यूशन के कण इतने छोटे हैं होते हैं कि हम इन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते। जैसे हम प्रकाश की किरणों में अगर हम अंधेरे कमरे में डालें तो उसके प्रकाश के धूल के कण हमें दिखाई देते हैं, आसानी से प्रकाश एकदम से फैल जाता है। ये क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। इसकी खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हो गया आपका। जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता, दूध पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाता, दूध और पानी का मिश्रण टिंडल इफेक्ट दर्शाता है। कॉपर सल्फेट CuSO4 का विलयन टिंडल इफेक्ट नहीं दर्शाता। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हो गया आपका पार्ट 2। हमें आशा है कि आपको पसंद आया होगा, और जो आपको ये पसंद आया हो वीडियोस तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।